सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास है ये संस्कृत सीटेट का है, जिसमें हम रचना और रचनाकार देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी कर ली। अगर आप लोग नहीं देखे हैं या जो भी नहीं देखा है उसे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सभी को पता है कि हाँ, मतलब जो रचना है और रचनाकार है ये पूछा जाता है। कभी रचना दे दी जाती है तो कभी जो लेखक है उनका नाम दे दिया जाता है। पूछा जाता है कि किसकी रचना, मतलब बुक की नाम, मतलब बुक के नाम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे कालिदास जी से संबंधित है तो कालिदास जी की कौन सी रचना है। और कई रचनाएं दे दी जाएंगी, मतलब कि एक रचना ऐसी होगी जो कालिदास जी की होगी, बाकी दूसरे लोगों की होगी। तो उसी में से हमें छांटना होगा। जब हमें पता होगा कि कालिदास जी की रचना कौन कौन सी है तभी तो हम बता पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी 10 या 11 मिनट का, और ये भी ऐसे ही रहेगा। तो बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप जब भी टाइम मिले तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है आचार्य भरत मुनि जी की रचना के जानेंगे हम। तो जो आचार्य भरत मुनि जी थे, इन्हें रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है, जो रस संप्रदाय की प्रथम पुस्तक है। अगर इसमें अध्याय की बात की जाए तो इसमें 36 अध्याय हैं। आगे हम भामा की रचना की बात करते हैं। और जो नाट्य शास्त्र है ये तो रस संप्रदाय की प्रथम पुस्तक, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि रस संप्रदाय की प्रथम पुस्तक कौन है, उसके रचनाकार कौन है। तो रस संप्रदाय की प्रथम पुस्तक जो नाट्य शास्त्र है, उसकी रचना जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो आचार्य भरत मुनि जी हैं। भामा की रचना देखें तो भामा की जो रचना है उसका नाम है काव्यालंकार। ये दूसरी रस संप्रदाय की पुस्तक है। दूसरी रस संप्रदाय पुस्तक का क्या नाम है? काव्यालंकार। और पहली कौन सी? नाट्य शास्त्र। काव्यालंकार के रचनाकार कौन है? तो भामा जी हैं। बाणभट्ट की रचना की बात करें हम तो इन्होंने दो नाटक की रचना की। एक पार्वती परिणय है और एक मुटुक। भामा की रचना देखते हो तो काव्य अलंकार है, जो दूसरी रस संप्रदाय की पुस्तक है। दूसरी रस संप्रदाय की पुस्तक कौन सी है? तो काव्य अलंकार है। किसकी रचना है? भामा की रचना है। बाणभट्ट की रचना देखते हैं तो इनकी दो नाटक हैं। एक है, मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्वती परिणय है, और दूसरा है मुकुट ताड़ितक। इनका एक गीत काव्य या खंड काव्य जिसे बोलते हैं, चंडी शतकम है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक कादम्बरी है, जिसे आप लोग जानते होंगे, जो कि बाणभट्ट की रचना है। हमारे एग्जाम में कादम्बरी कई बार पूछा जा चुका है। ये क्या है? गद्य काव्य है। तो हमें याद रखना कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट जी की रचना है। क्या है? एक गद्य काव्य है। चंडी शतकम किसकी है? तो ये भी बाणभट्ट जी की रचना है। और ये क्या है? खंड काव्य, गीत काव्य है। नाटक कौन कौन से? तो पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक। ठीक। अब हम भर्तृहरि जी की बात करते हैं, उनकी रचना की। तो इनके गीत काव्य या खंड काव्य 3 हैं, जैसे नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम कहा जाता है। और श्रृंगार शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार शब्द आया हुआ है, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ें। शुद्ध वर्तनी में आ जाता है लिखने कि शुद्ध में, मतलब श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक। तो जो हमारा, अगर हम श्रृंगार शब्द के शुद्ध रूप की बात करें तो इसमें मैंने गलत कर दिया है, इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट बता रहे हैं हम। शुद्ध रूप मतलब श्रृंगार जो शब्द है इसे किस प्रकार लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। एक तो हाथ से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, शायद अच्छा लिख जाए। श्रृंगार, ये हमारा शुद्ध रूप है श्रृंगार का। ठीक। तो इसे आप लोग जरूर किसी नोटबुक में या कहीं भी एक कोने में लिख लीजिए, क्योंकि ये आशीर्वाद हो गया, श्रृंगार हो गया, अंताक्षरी हो गया, ज्योत्सना हो गया, ये सब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध रूप इसका क्या होगा। तो आप लोग इसे लिख कर जरूर देखें एक बार। अगर आप लोग कहेंगे तो शुद्ध वर्तनी की एक क्लास में ले आऊँगी, जिसमें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मतलब बनेंगे या मतलब क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले पूछा जा चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, तो उन सबको मैं उसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो श्रृंगार का ये रहा हमारा शुद्ध रूप। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भर्तृहरि जी की जो रचना है कौन कौन से? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। दंडी जी की रचना देखें तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है इनका? जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम क्या है? काव्यादर्श। क्या नाम है इनके शास्त्रीय ग्रंथ का? तो काव्यादर्श है। अगर गद्य काव्य की बात करें तो 10 कुमार
चरितम है और अवंती सुंदरी कथा है। गद्य काव्य कौन सा है? तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, 2 इनके गद्य काव्य हैं। एक है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य आदर्श है। इसमें वही केवल रचना ली गई जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके या तो पूछा जा चुका है एग्जाम में या पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, विष्णु शर्मा जी की पुस्तक की बात करें तो पंचतंत्र, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखें। 10 कुमार चरितम हो गया, पंचतंत्र हो गया। किसकी रचना है पंचतंत्र? तो विष्णु कुमार जी की रचना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पशु पक्षियों के माध्यम से जो बच्चों को कहानी का बताया जाता है, किसके कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें मतलब पशु पक्षियों के द्वारा बच्चों को कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं? तो पंचतंत्र है। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा जी की रचना है। आगे हम पतंजलि जी की कई रचनाएं देख ली हैं, उनके अन्य नाम भी देखे हैं अपने जो पहली वीडियो हमारी रचना और रचनाकार है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि पतंजलि जी या पाणिनि कात्यायनी इन सब का जो और अन्य नाम है कौन कौन सा है, और उनकी रचना भी हमने देख ली है। तो अगर मतलब और कई रचनाएं हैं, तो कुछ रचनाएं उसमें हमने पहली वीडियो में देखी थी और सेकंड वीडियो जो ये है इसमें भी हम देख रहे हैं। तो इन जो पतंजलि जी की महाकाव्य है वो कौन सी है? महानंद काव्य है। और दर्शन ग्रंथ कौन सा है? तो योग सूत्र है। पतंजलि जी के महाकाव्य का क्या नाम है? महानंद काव्य है। और ये दर्शन ग्रंथ कौन सा? योग सूत्र है। पाणिनि जी के महाकाव्य का क्या नाम है? जाम्बवती विजयम है। क्या है? जाम्बवती विजयम है। और कात्यायनी वररुचि भी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम और है जो कि पहली वाली वीडियो में आप जाकर देखें उसे। काव्य महाकाव्य कौन सा इनका? स्वर्गारोहणम है। इन कात्यायन जी के जो महाकाव्य है उसका क्या नाम है? स्वर्गारोहणम है। अगर हम क्षेमेंद्र जी की रचना की बात करें तो एक रामायण मंजरी और भरत मंजरी करके है जो कि महाकाव्य है। ये जो रामायण मंजरी ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दें। रामायण मंजरी और भरत मंजरी क्या है? तो महाकाव्य है। किसकी रचना है? क्षेमेंद्र जी की रचना है। अगर हम शूद्रक जी की बात करें तो एक मृच्छकटिकम इनकी रचना जो कि नाटक है, और ये इसमें कितने अंक? 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक जी की रचना है। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक नाटक है। ठीक, अगर हम भास जी की रचना की बात करें तो सबसे पहले हम भास जी की जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो भास जी को संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कहा जाता है। इन्होंने कई मतलब नाटक की रचना की, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ उसी को डाला जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, क्योंकि उस स्वप्नवास दत्तम ये पूछा जा चुका है, पंचरात्रम पूछा जा चुका है, दूध काव्यम पूछा जा चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास जी हैं। रस संप्रदाय कौन है? रस संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। इन जो मतलब जैसे जिस कवि को या जिस लेखक को जो कहा गया है उसे भी आप लोग याद रखिएगा। मतलब जो हम बता रहे हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये फास्ट रिवीजन के तौर पर है। पहले हमारे जैसे अब हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है 20 अगस्त का है, तो इतना टाइम नहीं कि हम लोग अब सिलेबस पूरा करें। अब तो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है, तो आप लोग इसे फास्ट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और बहुत लंबी वीडियो नहीं है ये, केवल 10 या 12 मिनट की होगी, और उससे कम ही की हो तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो 8 मिनट हुए हैं। चलिए देखते हैं इनके जो भास जी हैं इनकी नाटक कौन कौन से हैं। तो एक है स्वप्नवासु दत्तम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिमा नाटकम ये भी है, और अभिषेक नाटकम, अभिरामक और पंचरात्रम दूतवाक्यम, ये कौन कौन इनके क्या है? नाटक हैं। और राजशेखर जी की एक रचना काव्य मीमांसा जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर जी की रचना है। एक विश्वनाथ जी का वचन पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा? तो 2021 में जो यूपी टेट हुआ उसमें ये पूछा जा चुका है, जो लोग दिए होंगे उन्हें पता होगा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ जी का है। इनकी जो रचना है कौन सी है? तो साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ जी की रचना है। इनका कथन कौन सा है? तो काव्यम रसात्मकम है। कौन सा है इनका कथन? तो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम है। ठीक, तो थोड़ा और बचा है, 2-4 रचना ये देख लेते हैं हम भी।
छोटा छोटा है। अंबिका व्यास दत्त जी की रचना की बात करें तो शिवराज विजयम, जो कि एक गद्य काव्य है। और जो शिवराज विजयम है ये संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो शिवराज विजयम है, जो कि एक गद्य काव्य है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ध्यान रखना आप लोगों को, ये पूछा जा चुका हमारे एग्जाम में। अब नारायण पंडित जी की रचना की बात करें हम तो हितोपदेश है, ये भी पूछा जा चुका है। नारायण पंडित जी की रचना का क्या नाम है, हितोपदेश, जो कि एक कथा साहित्य है। गुणाग्य की बात करें, ये भी पूछा जा चुका है। बृहत कथा किसकी रचना है, तो गुणाग्य जी की रचना है बृहद कथा, जो कि एक कथा साहित्य है। वात्स्यायन जी की रचना की बात करें हम तो कामसूत्र है। वात्स्यायन जी की रचना क्या है, कामसूत्र है। वरदराजाचार्य जी की हम रचना की बात करें तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी है। वरदराजाचार्य जी की रचना क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। किसकी रचना है, वरदराजाचार्य जी की रचना। अगर हम भट्टोजी दीक्षित जी की रचना की बात करें तो सिद्धांत कौमुदी है और प्रौढ़ मनोरमा है। प्रौढ़ मनोरमा और सिद्धांत कौमुदी किसकी है, भट्टोजी दीक्षित जी की है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए जी, मतलब सॉरी कंफ्यूज मत होइएगा जो लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी करके। तो अगर सिद्धांत केवल दिया गया रहेगा तो भट्टोजी दीक्षित जी का होगा, लेकिन अगर लघु मध्य सार ये जुड़ा होगा कौमुदी में तो वो वरदराजाचार्य जी का होगा। आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर सिद्धांत कौमुदी ही केवल लिखा है तो ये भट्टोजी दीक्षित जी का होगा, लेकिन अगर लघु आगे जुड़ा हुआ सिद्धांत कौमुदी के या मध्य जुड़ा हुआ या सार जुड़ा हुआ तो ये किसका होगा, वरदराजाचार्य जी का होगा। अगर हम भोजराज जी की रचना की बात करें तो सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ये किसकी रचना है, भोजराजाचार्य जी की रचना। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी का रिवीजन हो पाए। और प्रैक्टिस सेट भी हम करवाते हैं, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल पर मतलब जैसे कोई टाइम नहीं फिक्स है, जब हमें टाइम मिलता है तभी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं बना के। तो जब भी आपको देखना हो तो आप चैनल पर जाएं और जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना हो आप लगा सकते हैं जब आपको टाइम मिलता। अगर आपको थोड़ा फास्ट में देखना है तो वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं। लाइव तो है नहीं कि हाँ लाइव है आप फास्ट नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। खुद भी वीडियो रोक करके आप खुद भी पहले आंसर मतलब सो दिमाग में ला सकते हैं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उसके बाद में फिर राइट आंसर देखें कि हाँ आंसर कौन सा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियो है जो हमारी वीडियो रहती हैं कैसी लगती हैं आप लोगों को, आपके लिए मतलब फ़ायदा होता है कि नहीं होता, समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।